लोगों का विश्वास जीतने के लिए चाहे अमित शाह दौरा करें चाहे प्रधानमंत्री करें, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री के आने से किसान की फसल का जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं हो रही। आज कह रहे हैं कि हमने 1000 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश को तोहफे के रूप में दिया है, तो फिर अमित शाह जी ये भी बताएं कि जो किसान के खेत की फसल खराब हुई बारिश की वजह से, उसके लिए उनकी सरकार ने कौन सा कदम उठाया, उसका मुआवजा तय क्यों नहीं किया, उसके खेत का पानी क्यों नहीं निकाला। इसका मतलब कांग्रेस में बड़ा विवाद है कि सद्भावना की जरूरत पड़ गई कांग्रेस को। आप ये मान के चलो कि कांग्रेस में एक नया गुट और खड़ा हो जाएगा, एक नया ग्रुप और तैयार हो जाएगा। जिस पार्टी में गुटबाजी होगी, जिसमें अनुशासनहीनता होगी, जिसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, वो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। फिर कांग्रेस के बैनर की जरूरत क्यों पड़ी? अगर व्यक्तिगत है तो फिर कांग्रेस का बैनर क्यों यूज करें? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि सद्भावना यात्रा तो तब होती है जब सब लोग शामिल हों। यहां तो अलग अलग ग्रुप है। कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था, जो पहले दिन ये कह रहा था कि हम इस यात्रा से दूरी बना करके रखेंगे, उसका तो मामला ठीक हो गया कि नहीं हो गया? इस यात्रा के पीछे क्या रीजन है वो उनसे आप पूछो, वो बताएंगे। कल अमित शाह ने एक बात कही कि बीजेपी से पहले की जितनी भी सरकारें रही हरियाणा में, एक मुख्यमंत्री बनता था तो एक जिले का विकास होता था, दूसरा बनता था तो दूसरे जिले का होता था। आपकी भी सरकार रही है, तो फिर उससे ये पूछ लो आप अमित शाह से कि तुम जब हमारी सरकार में शामिल होते थे तब ये बात क्यों नहीं कहते थे? तब कहाँ था, क्या हो रहा था तुम्हें? तब तो तुम्हारा नामो निशानी नहीं था। आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। अमित शाह छोटे पद पे नहीं है, बड़े पद पे है। उसको कोई भी बात कहने से पहले जरूर ये सोचना चाहिए कि क्या कह रहे हो आप और किसके बारे में कह रहे हो। सर, इससे पहले एक राहुल नरेंद्र की जो वीडियो दिखाई गई मेलों की तरफ से जारी की गई थी तो उनका इस पर बयान था कि ये एडिटेड है और 2016 में हम कोर्ट में गए थे तो 9 साल तक कांग्रेस मेलों का कोई भी नेता या कोई भी पक्षकार उसको न जवाब देने आया, न कोई अपना उसमें कोई नोटिस नहीं और सब झूठ बोल रहा है। मतलब आप अध्यक्ष बने नहीं उससे पहले झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं तभी तो आज ये बात कह रहा हूं कि बीजेपी अगर ईमानदारी से भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता कि इसमें एसआईटी गठित करे तुरंत और इनके खिलाफ नए सिरे से इंक्वायरी करे। जिन जिन लोगों के, वो तो बिल्कुल सरेआम है, उसमें मतलब ये नहीं है कि कोई आरोप लगाया जा रहा है किसी पे एफिडेविट लिया जा रहा है। उसमें बाकायदा तौर पे सीडी बनी है, वो पैसे मांग रहे हैं, साफ दिख रहा है कि भाई इस लाइसेंस के इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। क्या ये तो ऐसी मतलब कोई उसमें कोई चीज आज तो ये कह सकते हो कि है आगी, उसकी वजह से आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो। उस वक्त तो कुछ था ही नहीं। उस वक्त तो सीडी बनाना बहुत मुश्किल काम था। ये तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम खड़ी करी थी और हमारी गवर्नमेंट बनती तो ये लोग जरूर जेल की सलाखों के पीछे जाते। आइंदा फिर किसी एमएलए की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी से पैसे मांग ले। सर, अभी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो की रिपोर्ट आई है 2023 में सबसे ज्यादा जो उसकी रिपोर्ट आई उसमें हरियाणा चौथे नंबर पे है। हालांकि डीजीपी ने इसमें बाइट भी की और बोला कि स्नैचिंग और इन सबके ज्यादा केसेस हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? किस चीज में? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो क्राइम तो चौथे नंबर पे नहीं, हरियाणा पहले नंबर पे है। उसमें भी भेदभाव किया है। पूरे देश में चौथे नंबर पे। अरे पूरे देश में पहले नंबर पे है भाई।
आप मुझे ये बताओ, इतना छोटा स्टेट है, हम दिल्ली के साथ लगते में, सराउंडिंग दिल्ली के बैठे हैं, अगर कैपिटल के साथ में लगता हुआ प्रदेश चौथे नंबर पे है तो इसका मतलब देश को खतरा है कि नहीं है? हमारा जो है सारा का सारा इलाका दिल्ली के साथ लगता है। कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन फिरौती ना मांगी जाए, जिस दिन 2-4 बेकसूर लोगों को मारा ना जाए, 10 से 12 बलात्कार की घटनाएं जिस प्रदेश में रोज हो रही हो, जिसमें 10, 12, 15 रोजाना अपहरण की घटनाएं हो रही हो, चोरी की घटनाओं की कोई गिनती नहीं है, आप उसको ये कैसे कह सकते हो कि ये भ्रष्टाचार में चौथे नंबर पे है, इसमें क्राइम में चौथे नंबर पे? ये तो पहले नंबर पे है। सर, अपराध के मुद्दे पे जैसे मुख्यमंत्री हर जगह ये कहते हैं कि हमने पुलिस को पूरी खुली छूट दे रखी है। उससे पूछो तुम 10 साल काम मर गए थे? और उसके नहीं, आप मुझे ये बताओ, उस मुख्यमंत्री को आप सुन के आ जाते हो, उससे आप ये क्यों नहीं पूछते कि तू आज कहता है कि हमने छूट दे दी, तुम पहले कहां थे? इसका मतलब पहले तुमने कहीं ना कहीं पुलिस को दबोच के रखा हुआ था। आपने खुद ने स्वीकार की ये बात कि भाई हमने छूट दे दी, तो पहले क्यों नहीं छूट दे रखी थी? पहले क्राइम करवाते थे आप? तो सर सवाल सो रहे थे अब तक है? वो कह रहे हैं कि छूट दे रखी है, डीजीपी कह रहे हैं कि हम लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं या पकड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अपराध क्यों बढ़ रहा है जब दोनों तरफ से? अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि सरकार के लोग शामिल हैं, सरकार का संरक्षण है अपराधियों का। आप एक चीज बताओ मुझे, नारायणगढ़ का एक अपराधी है, मुख्यमंत्री के हल्के का है, अब तक उसका सबको पता है कि ये कहां बैठा है, पुलिस को पता है, मेरे को पता है, सबको पता है कि दुबई में बैठा है, अब तक क्यों नहीं ले पकड़ के? अभी भी वहां बैठ करके टेलीफोन के ऊपर धमकियां देता है, फिरौतियां लेता है और गोलियां चलवाता है। नाम जानते हैं, हर व्यक्ति को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, इसको खुद को डीजी को पता है, चीफ मिनिस्टर को पता है। तो दुबई से लेना क्या मुश्किल है मुजरिम को? अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनकी पार्टी के किसी व्यक्ति के खिलाफ छोटी मोटी कोई झगड़ा हो जाए, तो जो झगड़ा करता है अगर वो कहीं भाग जाता है तो पुलिस उसके माँ बाप को उठा लाती है, उसके भाई को उठा लाती है कि उसको को पेश हो जाए। तो फिर उसको पेश क्यों नहीं कराया जा रहा है? पेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपराधी? पुलिस तो कहती है सर, अपराधी जो ऐसे कुख्यात अपराधी है उनका नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब मीडिया में भी नाम नहीं आना चाहिए। आगे आ जा, तू पीछे मत बैठ। ये तो कल्याण जी विधानसभा में भी लेकर आए जो कुख्यात अपराधी है। क्या कहती है पुलिस? पुलिस का ये कहना है कि जो ऐसे कुख्यात अपराधी है, गैंगस्टर है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? डरते हो तुम लोग का है? इसका मतलब अपराधियों का भय तुम्हारे अंदर भी है। नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? जब एक आदमी टेलीफोन करके कहता है मैं फला आदमी बोल रहा हूं और मैं तेरे से फिरौती कितने पैसे मांग रहा हूं, अगर वो अपना नाम बता करके धमकी दे रहा है, डरा रहा है, तो फिर पुलिस उसके नाम से क्यों घबराती है? मीडिया को कहा जा रहा है कि इन्हें ग्लोरीफाई ना करें। क्यों नहीं करे? बताना चाहिए खुल करके कि ये लोग अपराधी हैं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अपराधियों के नाम छुपाने से कोई अपराध कम हो जाएगा? सदन में भी मुद्दा ये उठाया गया था कानून व्यवस्था को लेकर। तो इसलिए कह रहे हैं ये लोग कि ये उन लोगों को संरक्षण देते हैं भाई। अब ये संरक्षण नहीं है तो और क्या है? जो नारायणगढ़ वाला जो है, जिसका शरेआम पता है सबको, अब तक क्यों नहीं लिया गया? अब तक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए था पकड़ के? अगर आप कनाडा से ला सकते हो अपराधियों को पकड़ करके, तो दुबई से क्यों नहीं ला सकते? दुबई के साथ तो आपकी ट्रीटी है, दुबई तो कहती है भी ले जाओ हमारे यहां से जो भी कोई अपराधी है। कितनी बार आपकी एसआईटी दुबई में गई है? ये चीज तो मैं अब की बार हमारे एमएलए से कहूंगा कि भाई तुम अनस्टार्ट क्वेश्चन लगाओ और पूछो सरकार से कि कितनी बार एसआईटी ने कहां कहां इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपराधियों को पकड़ने के लिए संपर्क किया है या वहां जाकर के आए हैं, किस किस अपराधी के लिए गए हो?